हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं ओरिएंट टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में कल के दिन आपको 4.22% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुकी है। इस स्टॉक की अगर हम लोग 5 डेज की बात करते हैं तो आपको इसमें 35% का रिटर्न इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल चुका है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पे नज़र डालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 1864 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 37.1 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते तो 26.5% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 85.6 रुपीस का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो आपको 20% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीस का फेस वैल्यू देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है वो आपको जून 2025 में आपको ये 213 करोड़ रुपीस का था। वही सितंबर वाले क्वार्टर में ये बढ़ के 273 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो जून वाले क्वार्टर में आपको ये 15 करोड़ रुपीस का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 21 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, जो जून वाले क्वार्टर में 7% का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में ये बढ़ के 8% का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स मार्च 2024 में आपको ये 603 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 840 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, जो मार्च 2024 में आपको ये 57 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 68 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको 42 करोड़ रुपीस का स्टेबल देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं, जो मार्च 2024 में आपको ये 139 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 288 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरिंग की पे जो कर्ज है उस पर नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 11 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 6 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ता है तो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो आपको सितंबर 2025 में 73.25% का है, जो काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। वहीं पे अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो सितंबर में आपको ये 0.16% का देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको 26.60% का पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करंटली अभी आपको 447 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है वो आपको 500 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये स्टॉक 500 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये अपने ऑल टाइम जो हाई है 671 रुपीज़ के पास जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 671 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 1000 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक जाता हुआ आसानी से देखने को मिल सकती है। अगर ये स्टॉक अपने 500 रुपीज़ से अगर आपको ये रिवर्सल लेता हुआ देखने को मिलती है तो फर्दर ये आपको 300 और 320 रुपीज़ तक आपको भी ये आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इसके आज कल के वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं हम लोग इसके BSE के साइट पे आ चुके हैं। इस स्टॉक का जो प्राइस बैंड है अगर आप इस पे नज़र डालते हो तो आप देख सकते हो इसमें आपको 20% का प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। मतलब ये स्टॉक आपको 20% का अपसाइड की ओर जाता हुआ देखने को मिल सकती है या 20% आपको डाउन साइड की ओर आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इसकी वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आपको
2 जनवरी के अकॉर्डिंग आपको इसमें 47,12,393 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जिसमें आपको 14,81,339 क्वांटिटी आपको डिलीवरी आता हुआ देखने को मिली है, जो 31.43% का इसमें डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये स्टॉक आपको 500 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर इसमें आपको काफ़ी अच्छा रैली आता हुआ भी देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।